रामदास जी, आपने पायल घोष के जस्टिस का मामला उठाया, आप कंगना रनावत के लिए खड़े हुए, आप सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए लड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं, शिवसेना, आपने तो इनके साथ दशकों तक काम किया है, लंबे समय काम किया है। आप मुझे बताइए, शिवसेना क्या इतनी बदल सकती है? पालघर से लेके सुशांत सिंह राजपूत से लेके रिया चक्रवर्ती तक पब्लिक परसेप्शन में लहर के खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही है। क्या राजनीतिक गलती है इनकी, राजनीतिक भूल है, या देश के माहौल को समझ नहीं पा रही? हाँ, मुझे लगता है कि शिवसेना जो है, शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना है, और वो शिवाजी महाराज को नाम को लेकर उन्होंने अपनी पार्टी बहुत मजबूत की है। एक बार 1995 से लेकर 1999 तक वो सत्ता में थे, 4.5 साल तक। तो मुझे लगता है कि शिवसेना जो है, अभी आप बता रहे हैं कि भाई रिया चक्रवर्ती को कुछ प्लॉट लेना था, कुछ ज़मीन लेना था, तो संजय राठौर जी जो है वो उनके पास वो मतलब ज़मीन का डिपार्टमेंट है। तो शायद अभी क्या रिया चक्रवर्ती मिली थी कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन अगर मिली भी होगी तो मतलब मंत्री के नाते कोई भी उनको जाकर मिल सकते, कोई काम हमारा हो इसके लिए रोज़ लोग जाकर उनको मिलते हैं। उसी तरह रिया चक्रवर्ती में मिली होगी, लेकिन अभी उससे उनका नाम जोड़ना ठीक नहीं होगा इस केस में, कि ज़मीन के बारे में शायद वो वहाँ गई होगी और कुछ बात भी हुई होगी। तो मुझे लगता है कि इसमें इसके संबंध में कोई संजय राठौड़ का कोई संबंध होगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है। जी बिल्कुल नहीं लगता। उनका सिर्फ एक कहने का तरीका है कि शायद रिया चक्रवर्ती को इसलिए बचा रही थी क्योंकि उनके शिवसेना नेताओं के साथ संबंध थे, ये वो दावा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रामदास अठावले जी, आज जिस जगह पर इन्वेस्टिगेशन आ गया है ड्रग्स केस में, जिस तरह से बॉलीवुड के मेल सेलिब्रिटीज के नाम आ रहे हैं, कई जगह कोड ऑफ कंडक्ट है। आप जब चुनाव लड़ते हैं तो आपको इलेक्शन कमीशन में पूरा कच्चा चिट्ठा लिख कर देना होता है, कितने अपराध किए हैं, नहीं किए हैं, संपत्ति क्या है, पत्नी की क्या है, घर की है, परिवार की है। क्या बॉलीवुड के लिए ऐसा कोई नियम नहीं बनना चाहिए? क्या बॉलीवुड के लिए इस तरह की कोई रेगुलेशन नहीं बननी चाहिए? आपका क्या मानना है इसमें? हाँ, मतलब अगर उनका भी जो है, अभी जब चुनाव लड़ना है तो ही इसी तरह का ये है। अभी अपने यहाँ कोई कितनी प्रॉपर्टी लेनी है, क्या करना है, इस पर कोई बंधन नहीं है। एक तो बाबा साहब अम्बेडकर जी भी चाहते थे कि प्रॉपर्टी पर बंधन हो, ताकि दूसरों को अपनी प्रॉपर्टी बनाने का मौका मिले। अभी कुछ लोग ही प्रॉपर्टी बनाते रहेंगे तो हम क्या करेंगे, तो इसी तरह की भावना लोगों की होती है। तो लेकिन अभी ऐसा कानून नहीं है कि भाई प्रॉपर्टी पर बैन आना चाहिए। लेकिन मेरा मत ये है कि प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अपने पास गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, अपन अच्छा रहना भी चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टी पर थोड़ा सा बैन होना चाहिए। एक आदमी के पास ही लाखों करोड़ की संपत्ति नहीं रहनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है दीपक चौरसिया जी। दूसरा मैं सवाल आपका ड्रग्स के लिए कानून बनने की आवश्यकता है, जैसे प्रॉपर्टी पर बंधन लगाने का। जी, ड्रग्स गैर कानूनी है, तो क्यों ना जो बॉलीवुड से जुड़ी हुई बॉडी, भले सरकार ना कहे, बॉलीवुड से जुड़ी हुई बॉडी आकर कहें, उनसे जुड़े हुए जो एसोसिएशन हैं वो आकर कहें, बड़े एक्टर्स की जो प्रोड्यूसर्स गिल्ड वगैरह हैं वो आकर कहें कि नहीं भाई, ड्रग्स बुरी चीज है और हर आदमी को एक सेल्फ डिक्लेरेशन लेना होगा, तभी वो साल भर काम कर सकता है कि उसने ड्रग्स नहीं लिया। क्या ऐसा कुछ बॉलीवुड को वॉलंटियर करना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, तो मैंने तो दीपक जी, मैंने मांग किया था कि जिन्होंने अभी ड्रग लिया है, दिया है, लाया है, तो ऐसी जो अभिनेत्री हो, अभिनेता हो, प्रोड्यूसर हो, निर्देशक हो, ये सब पर मतलब फिल्म बनाने का या फिल्म में काम करने का बैन लगाना चाहिए। ऐसा बैन लगेगा तो आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो नए एक्टर एक्ट्रेस है, निर्माता है और निर्देशक है, तो मतलब संभाल के रहेंगे। तो जो आप बता रहे हैं कि भाई इसके बाद जो भी कोई कलाकार आएंगे उनसे तरफ से लिख कर लेना पड़ेगा कि हम ड्रग नहीं लेंगे, ड्रग गैर कानूनी है, वो हमारे शरीर को बदनाम करता है, मतलब शरीर को ध्वस्त करता है। तो ऐसा कोई नियम जो है फिल्म इंडस्ट्री में बनाने की आवश्यकता है, ताकि मुझे लगता है नशा करने के लिए आप बाकी का जो है वो उसकी नशा कर सकते हैं, लेकिन गैर कानूनी जो है उसकी नशा नहीं करना चाहिए। मतलब ड्रग है या कोकीन है, इसी तरह का कोई भी नहीं लेना चाहिए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो आपका सुझाव है बहुत इम्पोर्टेंट है कि फिल्म में काम करने वालों को लिख कर लेना चाहिए कि हम ऐसा ड्रग वगैरह नहीं लेंगे।
बिल्कुल सही। और रामदास अठावले जी होना भी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिशियंस, बाकी लोग, क्रिकेटर्स डोप टेस्ट देते हैं, पॉलिटिशियंस को अपने कंडक्ट को कितना ठीक रखना पड़ता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों पर भी आनी चाहिए। आपको लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों को लेने की जरूरत है? हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर रहने की ज़रूरी है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ही क्यों, नेता लोग मतलब उन्होंने पूरा संभालना है और ये लोगों ने जो चाहे वो करना है। तो इसीलिए मतलब इसके ऊपर कोई नियमावली बनानी चाहिए और इनके ऊपर पूरा बंधन रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। दीपक चौरसिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया रामदास अठावले जी। आगे भी हम आपसे लगातार इस विषय पर, आपने जिस मजबूती के साथ इस पूरे मुद्दे को उठाया है, हम चाहते हैं, देश भी ये चाहता है कि देश आपके साथ इस मुहिम के साथ खड़ा हुआ है। हम चाहते हैं सुशांत को भी न्याय मिले, कंगना को भी न्याय मिले। आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बातचीत की इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।